महंगी अदवायात खाने के बावजूद भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही। हो सकता है मसला आपके मिनरल्स की कमी का हो आपके जिस्म के अंदर। पाकिस्तान में डायबिटीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लोगों का जो ज्यादातर फोकस है वो दवाइयों पर या कार्ब्स पर होता है। समटाइम लोगों की उनको कंट्रोल रखने की वजह से भी शुगर कंट्रोल में नहीं आ रही होती, क्योंकि उसकी कई और वजह भी समटाइम सामने आती है, और वो ये आती है कि जिस्म में मिनरल्स की कमी हो जाना। हमारे जिस्म में अगर खतरनाक हद तक मिनरल्स की कमी हो जाती है तो वो भी हमारी शुगर को अनकंट्रोल करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो आज मैं ऐसे 4 मिनरल्स आपको बताऊंगा जो कि ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल में रखेंगे बल्कि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी बेहतर करेंगे, और ये आपकी जिस्म के अंदर होने वाली तब्दीलियां, शुगर की हाई रहने की वजह से होने वाली, उनको भी ठीक करेंगे। ये 4 मिनरल कौन से हैं आज की वीडियो में देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें कौन सी ऐसे कुदरती खाने हैं, कौन से ऐसे नेचुरल फूड हैं जो कि हमें आसानी से दस्तयाब भी हैं और ये तमाम मिनरल्स उनके अंदर पाए भी जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो इन 4 मिनरल्स में से जो सबसे पहला मिनरल है हमारे पास वो है मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम का जो सबसे पहला काम है वो हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। दूसरा, हमारे जिस्म के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं जो कि ग्लूकोज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जिन्हें बाद में एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, ये उसकी फंक्शनिंग को बेहतर करते हैं ताकि वो बेहतर तरीके से ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर कर सकें। इसके अलावा ये हमारे मेटाबॉलिज्म को भी तेज करते हैं। हमारे जिस्म के अंदर हमारे बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल जो शुगर की वजह से पैदा हो जाते हैं, लाइक रात को नींद ना आना, जिस्म में दर्द रहना, डिप्रेशन वगैरह, इन तमाम से भी मैग्नीशियम आपको निजात दिलाता है। अगर इसकी खतर जरूरत से ज्यादा जिस्म में कमी हो जाए तो इसकी वजह से भी ब्लड शुगर लेवल हाई रहने लग जाता है। तो इसकी कमी को पूरा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ ऐसे कुदरती खाने जिनके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है, उसके अंदर एक तो हमारे पास पंपकिन सीड्स आते हैं, कद्दू के बीज, उनके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। आपके पास चिया सीड्स आते हैं, उनके अंदर भी मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके अलावा जो स्पिनच, पालक होती है, पालक के अंदर भी इस पाया जाता है मैग्नीशियम। अगर पालक से आपने मैग्नीशियम हासिल करना है तो वो बॉयल करके इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। और इसके अलावा नट्स हमारे जो होते हैं, लाइक वॉलनट्स वगैरह, जो अखरोट जिसे कहते हैं, इनके अंदर भी मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इन नेचुरल फूड से इसकी कमी को पूरा करें और आप खुद देखेंगे आपकी शुगर के अंदर बहुत बेहतरी आएगी। तो नंबर 1 पे क्या आता है मिनरल? मैग्नीशियम। नंबर 2 पे आता है क्रोमियम। अब क्रोमियम ऐसा मिनरल है, बहुत से लोगों ने शायद इसका नाम भी पहली बार सुना हो, लेकिन यह भी आपके जिस्म के अंदर एक बहुत ही खास अहमियत रखता है। यह हमारे जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म है, जो उसको बेहतर फंक्शनिंग करने के लिए बहुत जरूरी है हमारे जिस्म के अंदर, क्योंकि शुगर को कंट्रोल करने के साथ सारा लिंक ही हमारी इंसुलिन का है। तो ये इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म की फंक्शनिंग को बेहतर करता है। और इसके अलावा इसकी अगर जिस्म में खतरनाक हद तक कमी हो जाती है तो इसका सबसे पहला वार ये होता है, ये जो सुबह फास्टिंग शुगर लेवल वो आपकी हाई आती है। तो क्रोमियम की कमी को जब आप पूरा करते हैं तो आपके जिस्म के अंदर जो तब्दीलियां आती हैं उनमें सबसे पहली तब्दीली यही है कि आपकी जो फास्टिंग शुगर लेवल है, जो सुबह के वक्त चेक करते हैं, जो अमूमन ज्यादा आती है, वो कंट्रोल में आने लग जाती है। तो अब कुदरती फूड्स, कुछ नेचुरल फूड जिनके अंदर ये पाया जाता है। सबसे पहला जो ब्रोकली होती है, जो कि ग्रीन कलर की जो होती है, जो जिसका जो है वो शेप लाइक गोभी की तरह का होता है, जिसको ब्रोकली कहते हैं, उसके अंदर ये नेचुरली तौर पे पाया जाता है। इसके अलावा जो नट्स होते हैं हमारे पास, जो कुदरती ड्राई फ्रूट जिसे हम लोग कहते हैं, उन्हीं के अंदर ये पाया जाता है। और इसके अलावा हमारे पास जो बार्ले है, जो, जी हाँ, जो मैं अक्सर का कहता हूँ जौ का आटा, उसकी रोटी इस्तेमाल करें या जौ का दलिया, जो जौ होता है बार्ले, उसके अंदर ये नेचुरली क्रोमियम पाया जाता है। और इसके अलावा एवोकाडो एक फल है, उसके अंदर ये पाया जाता है। तो ये वो नेचुरल फूड्स हैं जिससे आप इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो नंबर 2 पे आता है क्रोमियम। नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे हमारे पास आता है जिंक। अब जिंक का क्या रोल है? जिंक हमारी इंसुलिन को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने और उसको जिस्म के अंदर स्टोर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। जिंक की कमी अगर जिस्म में जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ब्लड शुगर लेवल तो उससे हाई रहने लग जाता है, लेकिन उसकी वजह से हमारे जिस्म में एक खास कमी भी हो जाती है, खून की कमी भी हो जाती है और जिस्मानी कमजोरी भी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिससे समटाइम्स इंसान चलने फिरने से भी कासिर आ जाता है। उसके जिस्म के अंदर चूंकि नमकियात पूरी नहीं होती
तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डालते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर। सो जिंक की कमी को पूरा करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब देखो कौन से नेचुरल फूड ऐसे हैं जिनके अंदर जिंक पाया जाता है। हमारे पास वंस अगेन पंपकिन सीड्स हैं, उसके अंदर जिंक पाया जाता है। और मीट, गोश्त हो गया आपके पास, खासतौर पे जो रेड मीट है आपका, जिससे बीफ का, जिससे पाकिस्तानी अवाम खासतौर पे बड़ा गोश्त कहती है बीफ को, उसके अंदर ये पाया जाता है। मटन के अंदर ये पाया जाता है। आपके जो नट्स हैं उनसे आप इनको हासिल कर सकते हैं। जो दालें हैं, दालों से ये आपको मिलता है। और इसके अलावा जो सफेद चने या काले चने जिन्हें हम लोग चिक पीस कहते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। तो ये वो कुदरती खुराक है जिससे आप जिंक की कमी को पूरा कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जो हम लोग फूड सप्लीमेंट बाजार से महंगे महंगे लेके इस्तेमाल करते हैं, उनसे बेहतर ये नेचुरल फूड्स हैं, कुदरती खाने हैं चीजों की कमी को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी चीज जो स्पिनच होती है, पालक, पालक के अंदर भी जिंक की अच्छी मिकदार पाई जाती है। तो नंबर थर्ड पे क्या है? जिंक। नंबर फोर पे हमारे पास आता है पोटेशियम। यहाँ पोटेशियम भी हमारे पास एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। ये बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी को एक तो ये बेहतर करता है, दूसरा हमारे जो बीटा सेल्स होते हैं या बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनकी फंक्शनिंग को बेहतर करता है। पोटेशियम का भी हमारे जिस्म में बहुत एक अहम किरदार है, जो कि ना सिर्फ शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि जिस्म के दूसरे मामलों के अंदर भी हमारी बहुत बेहतर तरीके से रहनुमाई करता है। अब पोटेशियम को लेके कुछ एहतियाती भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले देखते हैं पोटेशियम किन खानों में पाया जाता है। सबसे पहले तो पोटेशियम हमारा बनाना यानी केला, केले के अंदर एक बड़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। लेकिन अमूमन देखा जाए तो शुगर के मरीजों को केला मना होता है, चूंकि वो शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल है तो आप लिमिट में रह के एक दिन में एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर पाया जाता है। इसके अलावा पालक के अंदर भी ये पाया जाता है। और इसके अलावा जो टमाटर होते हैं, टोमेटोज, उनके अंदर भी नेचुरली पोटेशियम पाया जाता है। तो ये बेसिक फूड ऐसे हैं जिनके अंदर पोटेशियम दस्तयाब होता है। अब यहां पर कुछ एहतियात है पोटेशियम को लेके। कुछ स्पेसिफिक लोग ऐसे हैं जिनको पोटेशियम को लेते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। सबसे पहले तो ये एक ऐसे हजरात जिनको शुगर के अलावा किडनीज का भी कोई इशू है, लाइक उनकी RFT की रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो उनके लिए जो है वो पोटेशियम इनटेक को जो है वो मना किया जाता है, क्योंकि वो किडनीज पे एडवर्स इफेक्ट जो है वो करते हैं। समटाइम किडनी स्टोन्स की तरफ भी वो उनको ले जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा पर्सन जो इस वीडियो को देख रहा है और उसको शुगर के अलावा ऐसा किडनी से रिलेटेड भी कोई इशू है, तो बराए करम आप मेरे जो डॉक्टर्स हैं उनसे एडवाइस लें अपनी, फिर अपनी डाइट को मैनेज करें। बाकी अगर आपको सिर्फ डायबिटीज है और कोई इशू नहीं है, तो आप इन मिनरल्स को इन नेचुरल फूड्स के जरिए हासिल करें। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे आपकी जो डायबिटीज लेवल खाली वो भी कंट्रोल होगा, और इसके अलावा बाकी जिस्म के मामला लाइक बॉडी में वीकनेस, कमजोरी, जिस्म के पट्टों में तकलीफ होना, दर्द होना, ज्यादा चलने फिरने में तकलीफ होना, इन मामला से भी आप इंशाल्लाह काफी बेहतर महसूस करेंगे। खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।